दोस्तों वह तीन दोस्त एक शाम जब उस अनजान भाभी से रेलवे स्टेशन पर टकराए थे तो उन्होंने सपनों में नहीं सोचा था कि कुछ घंटों बाद आने वाली रात में यह तीनों दोस्त उसी भाभी के साथ अपनी रातें रंगीन कर रहे होंगे और यह भाभी उनके साथ फुल एंजॉय कर रही होगी। लेकिन जब सुबह होती है और उसके बाद जो कुछ होता है वह बहुत ही चौंका देने वाला बात होता है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोग का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं वह भी लिखें। तब तक ज़्यादा ना समय लेते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना पूरे शहर से बाहर से पढ़ने के लिए बहुत से छात्र छात्राएं हर साल वहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। उसी प्रकार से यह तीन दोस्त, इसमें से एक का नाम विपिन होता है, एक का नाम राहुल होता है और एक का नाम शुभम होता है। यह तीनों एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया था और यह वहां पर पढ़ने के लिए आए हुए थे और कॉलेज में ही इन लोगों की दोस्ती हो जाती है। ये लोग वहां पर एक हॉस्टल में रहने लगते हैं, लेकिन इन तीनों को हॉस्टल सूट नहीं करता है। तीनों ही घर से संपन्न परिवार से आते हैं, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। तब तीनों लोग फैसला करते हैं कि हम एक मकान या फ्लैट किराए पर लेंगे और तीनों वहां पर रहेंगे। इसमें विपिन जो था वह सबसे बड़ा था और राहुल जो था वह उसके ही उम्र का था और जो शुभम था वह इनसे 2 साल से जूनियर था। दोनों को भाई कहा करता था। तो दोनों फैसला करते हैं कि काफ़ी बैचलर होने की वजह से दिक्कत आती है मिलने में, लेकिन एक घर ऐसा मिल जाता है जहां पर 2 कमरे नीचे होते हैं और एक कमरा ऊपर होता है। उसको ये लोग रेंट पर ले लेते हैं और ये लोग वहां पर रहने लगते हैं। अब ऐसा होता है कि जो राहुल था और विपिन ये लोग नीचे रहा करते थे और इनका जो जूनियर था यानी कि शुभम वह ऊपर के रूम में रहा करता था। विपिन जो था पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस था। राहुल भी पढ़ने में होशियार था, लेकिन जो शुभम था वह पढ़ने में उतना होशियार नहीं था और उसका ध्यान भी पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा फालतू की चीज़ों में, दूसरी किस्म की चीज़ों में ज़्यादा रहा करती थी। वह मौज मस्ती पर ज़्यादा ध्यान दिया करता था, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता था। उसके लिए विपिन उसे काफ़ी समझाता था, लेकिन उसके कान पर जू तक नहीं रेंगता था। इसी प्रकार से समय निकलता जा रहा था, इनकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन होता क्या है कि राहुल जो था जब रूम पर वह लोग बैठे होते हैं तो विपिन से कहता है कि यार भाई मेरा तो मन नहीं लग रहा है, काफ़ी बोर हो चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ गाँव। और वहीं पर उसकी गर्लफ्रेंड होती है। गाँव में कहता है कि गाँव जाता हूँ यार, गर्लफ्रेंड से मिलता हूँ, 2-4 दिन बढ़िया एंजॉय करके फिर मैं वापस आता हूँ। विपिन उसे समझाता है कि यार एग्जाम है, 5 दिन बाद हमारे एग्जाम आने वाले हैं और तुझे अभी भी मौज मस्ती की पड़ी हुई है, पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस क्यों नहीं हो जाता। उसकी बात हंसी में उड़ा देता है और शाम को वह अपना बैग पैक करके निकल पड़ता है रेलवे स्टेशन की ओर। और विपिन कहता है कि ठीक है, चला गया तो गया, अब क्या कर सकते हैं। होता क्या है कि राहुल जब जाकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है तो वह घर से निकलते समय लेट स्टेशन पहुंचता है। उसे 8 बजे का समय हो चुका था, ठंडी के दिन थे, शाम ढल रही थी, अंधेरा हो गया था। उसकी ट्रेन आने में अभी वक्त था। तभी उसकी नज़र पड़ती है जहां प्लेटफॉर्म खत्म होता है, वहां दूर अंधेरे कोने में एक सीट पर कोई उसे परछाई सी दिखाई देती है, एक महिला। अब यह जो था अंदर से थोड़ा सा बदमाश किस्म का व्यक्ति था, चुलबुला टाइप का व्यक्ति था। इसको तो बस हर वक्त एंजॉय करना, बदमाशी करना। तो यह उस तरफ निकल पड़ता है कि देख के आऊं कौन सी आइटम बैठी है। इसके दिमाग में बस यही सब थे। ये जब वहां जाता है और ये जैसे जैसे पास जाता है इसके दिल की धड़कन तेज होने लगती है। वहां सीट पर एक महिला एक 2 साल के बच्चे को गोद में लिए हुए बैठी हुई थी। पीला कलर की उसने साड़ी पहनी थी, गोरा दूध समान उसका रंग होता है। और जब यह जैसे जैसे उसके पास जाता है इसके दिल की धड़कनें बढ़ती जाती हैं और ये जब जाकर उसके पास उसको देखता है तो इतनी सुंदर वह महिला थी। उसकी उम्र महज 24 साल के आसपास थी। वह अपने बच्चे को गोद में लिए वहां पर अपना एक बैग लेकर साथ में बैठी होती है। शुभम को देखकर थोड़ा सा वह घबरा जाती है, लेकिन शुभम जो होता है कुछ देर वहां पर खड़ा रहता है, टहलता है और आखिरकार वह हिम्मत करके जाकर उससे बात करता है कि मैडम आप यहाँ पर कैसे बैठी हैं अकेली, अंधेरा भी हो चुका है
और यहाँ पर आप बैठकर क्या कर रही हैं। वह महिला जो होती है वह उससे कहती है मुझे अपने गांव जाना है और मेरी ट्रेन जो है वह लेट हो गई है। मेरी ट्रेन आने वाली है कल सुबह और रात को मेरा यहाँ पर कोई व्यवस्था रहने की नहीं है। मैं दूसरे गांव से आई हूं, अब मुझे सारी रात यहाँ पर स्टेशन पर ही काटनी पड़ेगी और कल सुबह मैं अपनी ट्रेन पकड़ करके अपने गांव चली जाऊंगी। अब राहुल जो होता है वह सोचता है कि यार इतनी रात को इस सुनसान जगह पर स्टेशन पर अकेली इतनी जवान सुंदर महिला कैसे काटेगी। अब इसके अंदर जो हीरोगिरी थोड़ी सी जागरूक होती है, ये मदद करने की कोशिश करता है और कहता है आप अकेली यहाँ पर कैसी रहेंगी, क्या करेंगी। वह महिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है कि भाई परिस्थिति आ पड़ी है, अब जैसा भी हो रहना तो पड़ेगा ही। वह कहता है कि आप यहाँ से हिलिएगा मत, आप बस यहाँ पर आधा घंटा रुकिए, मैं यूं गया और यूं आया, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से कहीं जाइएगा मत। वह महिला कहती है ठीक है। शुभम वहां से निकलता है और वहां वापस अपने रूम पर चला जाता है और रूम पर आने के बाद विपिन और राहुल को ऊपर से बुलाता और विपिन और राहुल को यह कहानी सुनाता है कि यार ऐसी ऐसी बात है, मैं गांव जाने के लिए निकल तो गया था लेकिन स्टेशन पर मैंने ऐसा ऐसा दृश्य देखा। एक लेडीज है, एक महिला है, वह काफी जवान है और काफी सुंदर भी है, लेकिन ऐसी ऐसी बात उसके साथ समस्या आ गई है। दोस्त अगर उसके साथ कुछ कांड हो गया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा, मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। अब विपिन मन ही मन सोचने लगता है कि यार ये तो शुभम जो है ये कब से इतना सज्जन आदमी हो गया है, कब से इतना उदारवादी व्यक्ति हो गया है, जो इतने अच्छे और नेक ख्याल इसके मन में है। वह नहीं जानता था कि शुभम के मन में तो कुछ और खिचड़ी पक रही है। वह विपिन और राहुल को कन्विंस करता है और अपनी हेल्प करने के लिए वह उनसे इस प्रकार से बातों में फंसाता है। विपिन समझ तो रहा था हर चीज, लेकिन फिर भी विपिन कहता है कि यार इन सब लफड़ों में हमें नहीं पढ़ना है, हमें क्या मतलब, हम यहाँ पढ़ने आए हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, तू अपने गांव जा। लेकिन यह जो मानता नहीं है, बार बार जिद करने लगता है। तब विपिन कहता है कि यार ठीक है चलो स्टेशन चल के तुम्हारे साथ देख लेते हैं, अगर हमें समझ में आया तो फिर देखेंगे आगे क्या करना है। तीनों जो दोस्त होते हैं ऑटो पकड़ के स्टेशन निकल जाते हैं। स्टेशन पहुंचने के बाद शुभम जो होता है दोनों को उस महिला के पास लेकर जाता है। विपिन उससे बात करता है तो महिला भी अपनी वही सेम किस्सा जो राहुल को बताया था, वही सेम किस्सा वह विपिन को भी सुनाती है। अब विपिन भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि यार ठीक ही कह रही है शुभम, अब ये लेडीज यहाँ पर कैसे रहेगी, इसके साथ कहीं ऊंच नीच कुछ हो गई तो अच्छा नहीं होगा। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इसकी मदद करनी चाहिए। वह कहता है चलिए ठीक है। तब शुभम कहता है कि भाभी को अपने रूम पर लेकर चलते हैं, वहां पर इनको रात भर रहने देंगे और सुबह इनको रवाना कर देंगे। विपिन कहता है कि यार हम तीनों लड़के हैं और ये अकेली महिला जवान औरत है, कैसे अपने साथ रखेंगे, किसी ने देख लिया कितनी बातें होंगी, कोई क्या सोचेगा, कुछ ऊंच नीच हो गया तो फालतू में अपना नाम खराब होगा। लेकिन शुभम जो था वह बोलता है तेरे पास और कोई इलाज दूसरा क्या है, कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है। विपिन चुपचाप हो जाता है, मान जाता है चलो ठीक है। तब वह उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, हमारे वहाँ पर एक रूम है, हम आपको रूम दे देंगे, आप वहाँ पर रात पर आराम से सोइएगा और सुबह आपको हम स्टेशन ड्रॉप कर देंगे, फिर आप अपने गांव चले जाइएगा। वह लेडीज जो होती है उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, उन लोगों का शुक्रिया अदा करती है और उन लोगों के साथ चली जाती है। स्टेशन से बाहर जाते हैं, ऑटो बुलाया जाता है। बुलाने के बाद विपिन एक कोने में बैठ जाता है और शुभम और जो लेडीज होती है वह महिला अपने बच्चे को लेकर दोनों के बीच में बैठ जाती हैं। अब बीच में बैठने से ऑटो छोटा सा होता है, तीनों बैठ के ऐसे फंस जाते हैं, वहां तीनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से छू रहे होते हैं। विपिन को थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। अब विपिन जो महिला होती है अपना बच्चा विपिन की गोद में थमा देती है। विपिन उसे बड़े आश्चर्य से देखता है पर कहता है चलो ठीक है, 10 मिनट का तो रास्ता है, लेके बैठा होता है और वह बीच में बैठी होती है। साइड में राहुल और वह उसका दो दोस्त होता है सामने बैठा होता है और राहुल जो है चलते रिश्ते में जाते जाते मौज मस्ती लेने लगता है, भाभी को यहाँ पर टच करने लगता है, छूने लगता है। इस प्रकार की हरकतें उसकी जो चल रही होती हैं, उस चीज को विपिन जो था बराबर नोटिस कर रहा था। अब उसके समझ में आ रहा था कि शुभम जो है वह साधु के भेष में शैतान है, ये उसी प्रकार का व्यक्ति है, यह मदद नहीं करना चाह रहा था, यह तो अपनी रातें रंगीन करने का जुगाड़ इनसे सेट किया है, ऐसा मुझे अब समझ में आ रहा है। कहता है ठीक है,
अब क्या कर सकते हैं, अब ओखली में सिर डाल ही दिया है तो क्या डरना। अब कैसे भी रात गुजरती है और सुबह इनको रवाना करेंगे। अब घर में आने के बाद वह जो ऊपर में रहा करता था इनका जूनियर पार्टनर जो था राहुल से कहता है कि भाई राहुल तू अपनी बुक्स और कपड़े लेकर आज के लिए नीचे आ जाओ और ये भाभी को ऊपर का रूम दे देते हैं, आराम से रह लेंगी, हम तीनों आज रात नीचे काट लेंगे। राहुल कहता है हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वह जाता है और अपने सब सामान लेकर के नीचे चला आता है। अब यह लोग महिला को ऊपर ले जाकर के सेट कर देते हैं और बिठाने के बाद पानी वानी पूछते हैं। उनको पानी देने के बाद विपिन और शुभम जो होते हैं वह नीचे उतर कर चले जाते हैं। जो शुभम होता है इनके साथ आया नहीं था नीचे, शुभम तो ऊपर ही टिक गया था। 15 से 20 मिनट होता है, 20 से आधा घंटा होता है, आधा घंटा से 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन शुभम तो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। विपिन कहता है कि यार राहुल जरा देख करके आओ कि शुभम तो वहां पर चिपक तो नहीं गया है। राहुल जब ऊपर जाकर देखता है तो राहुल जो होता है वह भाभी के साथ बढ़िया एकदम फ्रैंक होकर हंसी मजाक दोनों की चल रही होती है। ठहाके लगा के हंस रहे होते हैं, भाभी भी उनके साथ उसी प्रकार से हंसी मजाक करके भाभी भी हंस रही होती हैं। शुभम भी हंस रहा होता है, राहुल कुछ नहीं कहता और राहुल नीचे आ जाता है। विपिन को बताता है, कहता है कि भाई विपिन यार शुभम भाई और भाभी तो बढ़िया हंसी मजाक कर रहे हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं है, ठीक है अब खाना खाने का टाइम हो जाता है। ये लोग शुभम को फोन लगाते हैं, शुभम नीचे आता है और कहता है कि यार भाभी के लिए पहले कुछ खाने के लिए ले आते हैं, भाभी को देता हूँ फिर हम सब चलते हैं। कहते हैं ठीक है। और शुभम एक पैकेट खाने का पार्सल लेकर आता है, ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद 20 मिनट में निकल जाते हैं। शुभम नीचे आता है, हमें भूखा रखेगा, राहुल जाकर के देखता है तो शुभम जो देखता है वह भाभी के साथ खाना खा रहे होते हैं। अब उसके बाद राहुल से बताता है, विपिन को गुस्सा आता है, विपिन फोन लगाता है कि यार यह क्या नाटक है तेरा, हम यहाँ बैठ करके तेरा वेट कर रहे हैं और तू वहां पर खाना खा रहा है भाभी के साथ। वह कहता है कि यार भाभी ने फोर्स किया कि मैं अकेले नहीं खाऊंगी तो मैं खाने लग गया, तुम लोग जाओ खाना खा करके आ जाओ। अब ये लोग खाना खाने के लिए मेस चले जाते हैं। अब मेस में आने के बाद इनकी रूटीन थी कि वह अपने वहां पर रोड पर थोड़ा सा टहल लिया करते थे, लेकिन शुभम अभी तक नीचे नहीं आया था, सोने का टाइम हो रहा था। तो वह राहुल से कहता है कि यार जरा देख कर आओ वह सो तो नहीं गया है। जब राहुल ऊपर जाकर देखता है तो खिड़की दरवाजा तो बंद होता है, लेकिन खिड़की से जब राहुल झिर्री में झांक कर देखता है अंदर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इस वक्त अंदर बिस्तर पर राहुल जो था उस भाभी के साथ लगा हुआ था। दोनों हैप्पी हैप्पी खुशी खुशी एक दूसरे में खोए हुए थे, एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। उस महिला को भी देखकर कहीं ना कहीं ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रहा था कि शुभम उसके साथ कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। वह खुल करके उसके साथ खेल रही थी और एंजॉय कर रही थी। राहुल को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। वह नीचे आता है और विपिन भाई से सब कुछ बताता है, सुनाता है पूरी कहानी। विपिन को बड़ा आश्चर्य होता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है शुभम पर कि शुभम ने हमारी दोस्ती का गलत फायदा उठाया है, हमने मदद की, उसकी बात मानी, लेकिन उसने अपने गलत उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे भरोसे का फायदा उठाया है, हमारा भरोसा तोड़ा है। वह कहता है चल उसे मरने दे, जो करना है करने दे, हम चल करके सोते हैं। अब ये जा करके नीचे सो जाते हैं। रात के 1 बजे जब आहट होती है तब उस आहट से जब विपिन की आंखें खुलती हैं तो देखता है कि शुभम अंदर आ रहा होता है। शुभम से गुस्सा था, चिढ़ा हुआ था, वह वापस अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन शुभम उसके करीब आता है और उससे कहता है कि यार विपिन भाई उठो। विपिन गुस्से से कहता है क्या बात है, सोने देना यार, तुझे तो कुछ काम वाम तो है नहीं, मुझे तो पढ़ाई करनी होती है, सोने दे, सुबह उठ के पढ़ना है मुझे। वह कहता है अरे यार पढ़ाई लिखाई होती रहेगी, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, जाओ ऊपर भाभी के साथ एंजॉय करो, मैंने सारा मामला सेट कर दिया है, ऐसी जन्नत का मजा तुम्हें देगी कि तुमने आज तक सोचा भी नहीं होगा। विपिन को गुस्सा आ जाता है। विपिन उसे जोर का धक्का देते हुए फेंकता है और कहता है मुझे अपनी तरह मत समझना, तू यहाँ से निकल जा, और वह वापस सो जाता है। शुभम कहता है ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। उसके बाद 3 बजे जब उसकी आंखें खुलती हैं विपिन की, फिर से वह एक बार जब वह नजर मारता है तो उस कमरे में ना शुभम नजर आता है और ना ही राहुल नजर आता है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है
कि यार ये राहुल कहाँ चला गया है। राहुल के खैर छोड़ो, वह चिंता में बाहर निकलता है और जब वह ऊपर जाता है तो ऊपर जाकर जब वह देखता है वह खिड़की से, तब उसके अंदर का नजारा देखकर वह और ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। शुभम नीचे आकर राहुल को भी बहलाकर फुसलाकर ले जा चुका होता है अपने साथ और राहुल भी उसकी बातों में आ गया होता है। और जब अंदर देखता है विपिन तो राहुल जो था वह भी भाभी के साथ लगा हुआ था और शुभम और राहुल दोनों के साथ में एक साथ में वह जो भाभी थी, वह महिला थी, वह संबंध बना रही थी। विपिन को तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं होता है, उसे इतना गुस्सा आ रहा था लेकिन वह कुछ नहीं कहता है, चुपचाप वापस आ जाता है और वापस आ करके सो जाता है। और सोने के बाद रात में उसकी तो नींद इतनी बार डिस्टर्ब हुई थी तो आज वह सुबह नहीं उठ पा रहा था और सुबह 7 बजे के करीब जब उसकी आंखें खुलती हैं, तब जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वह चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने राहुल, इधर शुभम और इधर वही भाभी हैं जो बैठी हुई होती हैं और यह लोग विपिन के उठने का इंतजार कर रहे होते हैं। विपिन जब उठता है तो तीनों को ऐसे बैठे देखता है, शुभम को देखता है तो शुभम का चेहरा लटका हुआ होता है, राहुल का भी चेहरा लटका हुआ होता है और भाभी के चेहरे पर स्माइल होती है। और विपिन के उठते ही वह जो भाभी होती है वह कहती है, उठ गए बाबू, हम तो बस आपका ही वेट कर रहे थे। उठने का विपिन को बड़ा आश्चर्य होता है, मेरा वेट कर रही है क्यों? शुभम से कहता है कि क्या हुआ, तुम इसे अभी तक स्टेशन पर ड्रॉप करके क्यों नहीं आए हो? इनकी तो ट्रेन सुबह की थी। कुछ नहीं कहता है, वह मुंडी झुका लेता है। वह भाभी ही आगे की बात कहती है कि देखो बाबू, ऐसा है कि इन दोनों ने तो हमारे साथ अपनी रात रंगीन की है। अब जब सुबह हम इनसे पैसे मांग रहे थे तब यह लोग हमें पैसे देने में आनाकानी कर रहे हैं। विपिन की कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी, रातें रंगीन की हैं, पैसे क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। वह कहती है, इतने अनजान बनने की कोशिश मत करो बाबू, तुम भी जवान हो, तुम्हें पता है कि यह दोनों सारी रात मेरे साथ ऊपर कमरे में फुल एंजॉय किए हैं। वह लड़का कहता है कि इसमें क्या हुआ, तुम अब जाओ यहाँ से, निकलो। तब वह कहती है, ऐसे कैसे निकलूं, हम तो अपना पूरा पेमेंट लेकर जाएंगे। वह बोलता है, पेमेंट किस बात का? वह कहती है, मैं पेमेंट किस बात की मांग रही हूँ यह आपको पता ही होना चाहिए। विपिन बोलता है, ठीक है। राहुल को कहता है, राहुल इसे 2000 दे दो और उसको रवाना कर दो, यहाँ से पिंड छुड़ा। वह कहती है, बाबू 2000 नहीं बल्कि मुझे 1 लाख चाहिए। यह सुनकर विपिन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बोलता है, क्या 1 लाख किस बात के? वह बोलती है, किस बात के? समझ लो बाबू, अब रुपए तो 1 लाख लगेंगे, वरना मैं अभी शोर मचाकर यहाँ पर पूरे मोहल्ले को जमा करूंगी और थाने में जाकर कंप्लेन करूंगी कि तुम तीनों मुझे रात को बहला फुसलाकर अगवा करके स्टेशन से लाए हो और सारी रात मेरे साथ तुमने जबरदस्ती की है, मेरा रेप किया है, बलात्कार किया है। विपिन के तो कानों से खून निकलने लगता है, उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है, आंखों के सामने अंधकार छाने लगता है। यार पूरा करियर चौपट हो जाएगा अगर कुछ गलत हो गया, जबकि उसने कुछ किया भी नहीं था। एक कहावत है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाड़ा आना। वही विपिन के सामने नजर आ रहा होता है। वह बड़ी मुश्किल में उससे रिक्वेस्ट करता है कि भाभी देखिए मैडम, ऐसा मत कीजिए, हम पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, इतना पैसा हमारे पास नहीं होता है और यह सब आप क्या कर रही हैं? आप अपनी मर्जी से आई थी, जो किया आपने किया है। अब आप प्लीज यहाँ से पिन छोड़ दीजिए, अब आप यहाँ से प्लीज जाइए। अब वह मानती नहीं है, अपनी बात पर अड़ जाती है। आखिरकार मजबूरन इनको अपने पास के सारे पैसे, चैन, अंगूठी, सब कुछ मिला करके उस महिला को देना पड़ता है। उसके बाद वह जाते जाते विपिन से कहती है कि बाबू तुम मुझे भले आदमी लगते हो, ये दोनों बेचारे छिछोरे हैं, चलो तुम्हें मैं एक कम्प्लीमेंट देती हूँ, गिफ्ट में देती हूँ, अगर तुम करना चाहो तो तुमसे मैं पैसे नहीं लूंगी, चलो तुम मेरे साथ फ्री में कर लो। विपिन इतना गुस्सा हो जाता है, वह कहता है, तुम अब यहाँ से निकलो, बस यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसके बाद वह महिला वहाँ से निकल जाती है। कौन थी वह महिला, कहाँ से आई थी, फिर वह कहाँ चली गई, किसी को नहीं पता चलता है। दोस्तों यह केस इतना बड़ा हो गया था कि इन तीनों विद्यार्थियों की, छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। अगर वह महिला हल्ला करके पब्लिक जमा कर लेती या पुलिस में कंप्लेंट कर लेती तो सबसे पहले महिलाओं की सुनी जाती है। पुरुष कितना भी सही बोल रहा हो, उसकी बात पर पहले यकीन नहीं किया जाएगा। और मेडिकल जब जांच होती तो पुष्टि हो ही जानी थी कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए हैं, तो किस बेसिस पर ये लोग निर्दोष साबित होते? तीनों का करियर खत्म हो जाता, तीनों जेल चले जाते और जेल में ही सड़ते रहते। दोस्तों कभी कभी थोड़ी सी मस्ती के चक्कर में कैसी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है और इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले सकते हैं। इसलिए अपने आप पर
कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। सोच समझकर कदम उठाना बहुत जरूरी है। सोचना चाहिए था कि कोई महिला कैसे कहां से आ गई, ट्रेन का इंतजार कर रही है, ट्रेन छूट गई और तुम्हारे बोलने से तीन तीन जवान लड़कों के साथ वह महिला तुम्हारे घर रहने के लिए आ गई है। कुछ तो बात है, कुछ तो दाल में काला है। ऐसे कैसे कोई इतनी सुंदर महिला तीन जवान अनजान लड़कों के साथ कमरे में रहने चली जाएगी रात बिताने? यह खुद ही बुद्धि और विवेक पर डिपेंड करता है। दोस्तों, समझदारी से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।